अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जास्पा मलिक। आज के हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि अगर आप लाहौर के शहरी हैं तो लाहौर के अलावा आप कौन से शहर में रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि लाहौर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं तो वो दूसरे शहरों का विज़िट करते हैं तो उनका दिल करता है कि काश मैं भी इस शहर का रहने वाला होता या होती। तो आइए हम लोगों की जानिब जाएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज के हमारे इस प्रोग्राम में रिडल्स होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, मज़े के सवालात होंगे। लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस हाशमी। मिसेस हाशमी, आप क्या करने हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 10 साल बाद आई हूँ शॉपिंग करने, देखने लिबर्टी को। लिबर्टी को देखने आई हैं? तो 10 साल के नहीं 10 साल, और अब मैं आई हूँ और चेंज देख के मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया इधर। क्या चेंज आपको नज़र आया? चेंज तो कुछ अच्छा नहीं आया, बस शॉपिंग ही शॉपिंग है। मैं तो सिर्फ क्यूरियस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी कि देखूँ कि क्या है, लेकिन गंदगी में ज़्यादा चेंज आया, बाकी किसी चीज़ में नहीं आया। ठीक है, तो आप मतलब इस 10 साल के अरसे में कहाँ थी? मैं सऊदी अरेबिया में थी। सऊदी अरेबिया में थी। सऊदी अरेबिया में और यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेनली फ़र्क आपको नज़र आया? आप ज़रा शेयर करें। सफाई, मुसलमान मुल्क जहाँ पे मुसलमान मुल्क जाओ साफ़ सुथरे हैं और अंग्रेज़ों की तरह है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सफाई नज़र आई? बहुत ज़्यादा सफाई। अच्छा, तो अभी आप लाहौर में रहती हैं? मैं अब लाहौर में रहती हूँ। अच्छा, तो अगर आपको लाहौर के अलावा किसी शहर में रहने का मौका मिले तो आप कौन सा शहर चूज़ करेंगे? मैं लाहौर में हूँ, लाहौर ही, इस्लामाबाद में हूँ। शादी होके मैं लाहौर आ गई थी। 45 इयर्स मुझे हो गए लाहौर में। ठीक। नथिंग लाइक इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स। नथिंग लाइक इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की ऐसी कौन सी चीज़ है, क्यों आप वहाँ रहना पसंद? बात नहीं है, जब हम छोटे थे वहाँ स्कूल में मैं पढ़ती थी तो वो तो ऐसे लगता था जाए हम किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं। इतना ज़्यादा फर्क? हाँ, इतना ज़्यादा, और इतना नेचर था, और वी यूज्ड टू साइकिल अराउंड। हम अपने कॉलेज मेरा करीब था, मैं साइकिल पे जाती थी। अब साइकिल की मैं बात कर रही हूँ आपको। और हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाते थे, ना इतने वो बंदे थे ना कुछ था। बस मैं तो यही कहूँगी हमें और कोई अच्छा नहीं लग सकता। तो ये शहर आपको पसंद नहीं है, इनको सिर्फ इस्लामाबाद पसंद है। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस्लामाबादी बनाती है? इस्लामाबादी बनाती है, मेरे फादर जो थे वो सेक्रेटेरिएट में थे, ब्यूरोक्रेट थे। हमारा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है। ये सेक्रेटेरिएट्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, मैंने ये बचपन में देखे हुए 5-6 साल में। और अच्छे कॉलेजेस है, F72 का कॉलेज है जो कि, और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पिंडी में मैं वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। आप मुझे ना ये बताएं कि लाहौर की ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद नहीं है? अब तो बेटा बहुत ही बुरा हाल हो गया है, लेकिन वैसे लाहौर क्योंकि मेरा हस्बैंड का शहर है ये और मैं तो बस साथ आई थी तो जाहिर है यू हैव टू। यादें आपकी मेमोरीज होती हैं आपकी, मतलब कि जो आपकी मेमोरीज बनी है वो आपके पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के दूसरे शहर कराची में तो मैं गई नहीं कभी। और बाकी इस्लामाबाद ही मैं कहती हूँ, इस्लामाबाद या लाहौर, नथिया गली, ये चीज़ें अच्छी हैं। इन जगहों पर जाना। वैसे आप टूरिस्ट प्लेसेस पे गई हैं ना? बहुत ज़्यादा। कौन सी जगहों पे गई? देखा हुआ है मैंने। पूरा मुल्क देखा हुआ है आपने? लेकिन पाकिस्तानी बाहर दुनिया का। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया आपने देखी है? देखा है, हॉलैंड देखा है, जर्मनी देखा है, ऑस्ट्रिया देखा है। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो जिस मुल्क में या जिस शहर में रहते हैं वो कहते हैं कि काश मैं इधर ना रहता बल्कि उधर रहता। तो आपने कभी इस तरह की मुझे तो अपना मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद है। काश ये हमारी जो कौम है ये अगर सुधर जाए तो इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। लेकिन कौम हमारी जो है वो क्लैपिंग कर दें आप खुद के लिए। और अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जो कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती, अल्लाह मियाँ उनकी मदद नहीं करता। बिल्कुल, बहुत ये पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री। कौम अच्छी नहीं है, हमें खुद बदलना, अंदर अपने आप को, गन को ठीक करना है। दूसरे पे उंगली नहीं उठानी के वक्त। आपने बुरा किया तो आपने नहीं, आप अपने देखें, आप देखें आपने क्या किया है, बस। ओके नहीं, मुझे आपसे एक क्वेश्चन भी करना है। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? जिसका घोंसला नहीं होता? नहीं, परिंदा, ये मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बेटा, आई डोंट थिंक। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती? सांस। नो, सांस साथ नहीं छोड़ती। हाँ, सांस भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ है। कोई मतलब कोई अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो
हमारे साथ है। जो आपने आंसर्स किए हैं वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो हमारी रूह जो है, क्योंकि जब तक मैं सांस ले रही हूँ मैं जिंदा हूँ। चलिए मैं आपके साथ निकल जाएगी तो फिर मैं ट्विस्टर कर सकती हूँ आपके साथ। ओके। आपने ना इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। कच्चा 4 पापड़ कच्चे 4 पापड़ पक्के। 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 मिस, चूँकि आपने हमसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तमाम सवालात के बहुत अच्छे से जवाब दिए, तो हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो ये गोल्डन बनास्पति की जानिब से गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल भट्ट। बिलाल, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं जॉब करता हूँ, सामने शॉप। जॉब करते हैं, तो आप रहते कहाँ हैं? मैं लाहौर में ही रहता हूँ। लाहौर में रहते हैं? शुरू से लाहौर में रहते हैं? जी, शुरू से लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रहना ही पसंद है? जी, लाहौर में रहने पसंद। क्यों? लाहौर अच्छा है। कितना अच्छा है? काफ़ी अच्छा है। क्या अच्छा है ये लाहौर? लाहौर में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर है, निज़ाम बहुत अच्छा है लाहौर कौन का। सा निज़ाम अच्छा? हर लिहाज से। कौन? हर लिहाज से अच्छा है। लिहाज से, जैसे कि आपको एक चीज़ स्पेशलिटी होती है ना हर जगह की, आपको लाहौर की ऐसी कौन सी चीज़ है? चलिए आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लाहौर ही बनाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लाहौर ही बनाती है? इतना मुश्किल? लाहौर ऐसा क्वेश्चन मैंने मुश्किल किया तो नहीं है जितने आप कंफ्यूज हो। लाहौर ही बनाती है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी कितनी किस हद तक पसंद है आपको? आप खुद मेहमान नवाज है? जी। कितने मेहमान नवाज? काफ़ी। कितने, किस हद तक? अच्छा, आप मेहमानों के लिए क्या बनाते हैं? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, या जो आपको मतलब। मेहमान की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो बेचारे आते हैं और वो चाहते हैं यार अच्छे से मेहमान नवाजी हो जाए। हाँ, जो हमारे पास होगा वो जितने हद तक हम कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है, बात आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर लाहौर के अलावा आपको किसी शहर में जाने का मौका मिले तो वो कौन सा शहर होगा? रहने का मौका मिले? रहने का फैसलाबाद। फैसलाबाद में ऐसी क्या ख़ास बात? फैसलाबाद की ख़ास ये बात है, वहाँ पे ना मतलब जिस तरह अब जैसे कराची है या जिस तरह फैसलाबाद है, फैसलाबाद में मैं इस वजह से रहना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे सुना, वहाँ पे लोग ना मतलब जुगतों में बहुत मशहूर हैं। तो आपको जुगते पसंद है? जी, मुझे जुगते। कोई जुगत आती है आपको? नहीं, जुगत तो नहीं आती। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ का आपको शौक हो, पसंद हो, आप उसमें भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वो तो ठीक है, वैसे अगर आपने जिस तरह का रहना पसंद करूँगा तो वो मैं फैसलाबाद में ही करूँगा। इसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना बहुत फ़नी हैं। तो वहाँ के लोग तो आपको जुगते मार मार के थका देंगे। कोई मसला नहीं, हमें भी आ जाएंगे, जिस तरह वो कहेंगे हम भी पिक कर आप लेंगे। वैसे होना चाहते हैं? जी, इस तरह होना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब खास बात झुकते हैं, सिर्फ झुकते हैं जिसकी वजह से आप जाना चाहते हैं? जी, झुकते हैं कोई सिर्फ। खास बात नहीं इसकी? नहीं, इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं। ये कैसी बात है झुकते? मतलब आपको भी वहाँ का स्ट्रक्चर पसंद आता है, वहाँ की फैसिलिटीज़ पसंद हो, आप मतलब झुकते पसंद है? जी, मुझे झुकते पसंद है। हर इंसान का अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट ये है। मैं चलिए ठीक है, आप मुझे एक सवाल का एक जवाब दें। ऐसी वो कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? मुस्कुराए जा रहे हैं आप। जिसका घोंसला नहीं होता? घोंसला तो सबका ही होता है। किस किस का? अच्छा बताएं, कौन से परिंदे ऐसे जिनका घोंसला होता है? चिड़िया है, कबूतर है, काफ़ी हैं जो बर्ड्स के नेम है। काऊ है, काफ़ी हैं। जी। अच्छा, अभी टंग ट्विस्टर भी कर लेते हैं। आपको सवाल का जवाब तो बदकिस्मती से नहीं आया। आपने ना इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। 4 पापड़ कच्चे 4 पापड़ पके। 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सायरा है। सायरा, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं वैसे ही शॉपिंग करने आई हूँ अपने भतीजे की। भतीजे की, अपनी नहीं? नहीं, अपनी नहीं। क्यों? वैसे ही अभी है इतना क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से बच्चों की ज़्यादा वैरायटी आती है तो बच्चों के लिए ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा सायरा, आप लाहौर की रहने वाली हैं? हाँ जी। कितना पसंद है लाहौर? लाहौर काफ़ी माशाल्लाह बचपन से इधर के ही है तो इस वजह से। हाँ जी। अच्छा, तो
तो मुझे बताएं, अगर आपको लाहौर के अलावा किसी शहर में जाने का मौका मिले या रिहाइश करने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे? ज़रूर। कौन से शहर? मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि इतनी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है और खुदा की इतनी हमारे पर मेहरबानी है, इतनी नेचुरल चीज़ें हैं कि अगर हम आलूदगी से साफ़ रहना चाहें माहौल में तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे। कौन सा नॉर्दर्न एरिया से? आप कह सकते हैं मरी कह सकते हैं। और आपको लगता है कि मरी में वो तमाम सहूलियात हैं जो कि लाहौर में हैं? नहीं, फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन मे भी आहिस्ता आहिस्ता अगर डेवलप करें और ज़्यादा। लेकिन आप किसी तरह गुजारा कर लेंगी हाँ अगर आपको वहाँ मौका मिले तो? अब तो काफ़ी डेवलप हो गया हुआ है मरी, पहले नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उससे आप आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वैसे ये भी वैसे देखा है कि बहुत से लोग हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वो कहते हैं बस ठीक है 4-5 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम रिहाइश नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है? कि देखा जाए तो अगर हम शहरों में रहने वाले, हम वहाँ पर जाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, ऊपर चढ़ना और ये वो सड़कें, ये तो डिफिकल्ट। आपको तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप भी कौन सा जाके रहे? नहीं, क्या पता आपको चांस मिल जाए वहाँ जाने का। तब फिर जो अल्लाह करेगा मंसूर। मतलब कि हम लाहौरिया किसी भी रंग में ढल जाते हैं वहाँ जाके भी। जाना चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए इंसान। फिर आपकी लाहौरी फितरत ही आगे जाके काम आएगी। बस देख लें इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौर की ऐसी कौन सी बात है जो आपको पसंद नहीं है? लाहौर की ऐसी कौन सी बात है? यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं तो इतना तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि जब थोड़ा सा माहौल चेंज होता है और फिर एनवायरनमेंट है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, डर्टी और पोल्यूशन ज़्यादा, उस वजह से ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा है क्योंकि डर्टी बहुत है, हर जगह बहुत देख सकते हैं कि कचरा लोग फेंक जाते हैं, पार्क्स में जाएँ तो ऐसे ही फेंक जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें खुद सोचना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि चिंटी से हल्की वो कौन सी चीज़ है जो कि 1 मिनट तक आप मुश्किल से रोक सकते हैं? सांस। वाह, बिल्कुल ठीक आंसर किया। चलो एक टंग ट्विस्टर भी आपके लिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है और अल्फाज के हैं, ठीक है? ट्राई कर सकते हैं? जी, लगता है आप ट्राई कर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोलना है 4 पापड़ कच्चे 4 पापड़ पके। 4 पापड़ कच्चे 4 पापड़ पक्के। 4 क्या 4 पापड़ कच्चे 4 पापड़ पक्के। 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 बहुत ज़बरदस्त, आपने क्वेश्चन भी ठीक आंसर किया और टंग ट्विस्टर भी बहुत अच्छा किया। तो ये गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लोगों के साथ चिट चैट का सिलसिला जारी है, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब जाते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान अहमद, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? वॉक कर रहा था वैसे। अच्छा सर, तो आप वैसे वॉक कर रहे थे, क्यों? वॉक करनी अच्छी बात है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरह वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में आके ही वॉकिंग नहीं, वो मार्केट फारिग है ना, आपने देखा नहीं है, मार्केट में बिल्कुल रश नहीं है और बिल्कुल फारिग है, तो मैंने कहा चले यहीं पे कर ली जाए। तो अच्छी बात है, वॉक कहीं भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं? जी, मेरी यहाँ शॉप है। शॉप है ना, तो ये बताए ना, शॉप है इस वजह से आप यहाँ वॉक करने। मैं तो हैरान हो गई थी, मतलब कि यहाँ पे लोग वॉक करने स्पेशल आते हैं। नहीं, स्पेशली नहीं है, यहाँ पे मेरी शॉप है, तो मैंने कहा चले मैं वॉक कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा, आप यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, किस हद तक पसंद है लाहौर? दिलो जान से ज़्यादा। तो जान से ज़्यादा? जी। क्या ख़ास बात है इसका? यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं तालीम हासिल की और यहीं पे इसी की मिट्टी में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दफन हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो लाहौरियों को लाहौरी बनाती है? देखें, एक्चुअली एक नाम आपने सुना होगा, जिंदा दिल लाहौर। दिलाने लाहौर। जी, ये बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाले लोग हैं हम सब भी। मैं अपनी बात नहीं करता, टोटली सबकी बात करता हूँ। मुसीबतें भी आती हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तकलीफ़ भी आती है बर्दाश्त कर लेते हैं, और कहीं से को हल्का सा हवा का खुशी का झोंका आता है तो उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम। तो ये एक इसमें लाहौरियों में एक रीज़न है, ज़िंदा दिलाने जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से।
यानी कि आप कह रहे हैं जिंदा दिलाने लाहौरी हर मौके को, हर इवेंट को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के अलावा अगर आपको किसी शहर में रिहाइश करने का मौका मिले तो वो कौन सा शहर होगा? फिर भी लाहौर। क्यों लाहौर? देखें, मैंने आपको क्या कहा कि दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। ये अजीज़ है, इसकी मट्टी अजीज़ है। हम बेसिकली वो लोग हैं जो कि प्योरली पाकिस्तानी हैं, ठीक है। यहीं पे सब कुछ है, यहीं पे जीना मरना सारा कुछ यहीं पे है। यहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते, इससे मोहब्बत है। अगर कहीं थोड़े दिनों के लिए अगर हम चले भी जाते हैं ना, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं या कहीं और, तो 3 4 5 दिन के बाद उदास हो जाते हैं, यार जल्दी जल्दी वापस चलो अपने। यानी कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि इस तरह के सियाहती मकामात पे जाके कहते हैं ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए आने के लिए थे। हाँ, मैक्सिमम वही है, परमानेंट तो वहीं पे। देखें, मैं आपको बात बताऊँ, एक बड़ा अच्छा हमने पढ़ा था, जो सुख चुबारे वो बल्ख ना बुखारे। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो ज़रूर पता कर लीजिएगा। पता है। तो ये जो हमारा चुबारा ना, यहीं में हमें सुख मिलता है। हमें सिर्फ एक चीज़ की तकलीफ़ है, बीइंग ए कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जाते। ये बड़ा मसला है। अगर हमें हमारे प्रॉपर हकूक़ दे दिए जाए ना, तो फिर तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर इस हालत में हम अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अगर थोड़ा सा शहरियों को उनके प्रॉपर हकूक़ मिल जाएं, तो फिर तो सवाल ही कोई नहीं है कि इवन आप सेकंड थॉट भी देंगे मैंने कहीं जाना है। ये बात है ना। बात तो आपने बहुत खूबसूरत किया। आप मुझे एक सवाल का जवाब बताएं, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं हो? जिसका घोंसला नहीं? अच्छा, सबका ही होता है वैसे तो। बताएं किस किसका होता है? सबका, चिड़िया का भी घोंसला होता है और कौवे का भी होता ही होगा, और सभी का होता होगा घोंसला, तो सभी का होता है। नहीं, एक है परिंदा ऐसा जिसका कोई घोंसला नहीं। वो मुझे ज़हन में है। ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे पता था, लेकिन मैं इस वक्त आपके सवाल के प्रेशर में आके इसे भूल गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती? साया आपका। नहीं, साया तो साथ नहीं छोड़ता। आपकी ज़ात, वो गाना सुना ना, साया भी साथ जब छोड़ जाए उसे कहते हैं ऐसी तन्हाई। तो मतलब साया भी साथ छोड़ जाता है? नहीं, वो तो ख्यालों में छोड़ता है। वैसे देखें, मैं खड़ा हूँ, ये साया मेरा है ना, आप खड़ी, आपका साया है। आप ये आंसर नहीं है आपकी। देखें, आपको जो नहीं छोड़ता ना, वो आपकी ज़ात है, जो आपको जब तक आप जिंदा रहते हैं वो आपके साथ रहती है। किसी हद तक ठीक। बीइंग जो आप कहते हैं, योरसेल्फ आप जिसे कहते हैं ना, वो आपके साथ रहती है। आपकी ज़ात, जब तक आपकी सांस चलती है, आपकी ज़ात आपकी उस आखिरी सांस तक आपका साथ निभाती है। चलिए सर, एक टंग ट्विस्टर कर लेते हैं आपके साथ। आपने ना ये फ्राज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। ठीक है। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 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 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 5 हो गए, आगे चलूँ? 5 दफ़ा कला लें, मैं वो फंबल नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीज़ ख़ान। अजीज़ खान, क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, आप लाहौर के रहने वाले हैं? जी, मेरी पैदाइश लाहौर के, वैसे मेरा वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ है। वज़ीरिस्तान में और लाहौर में क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क। ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क है, ज़रा बता दीजिए। फ़र्क ये है कि जिस तरह आप यहाँ लाहौर में फिर रही हो, आपसे मैं शुरू करता हूँ। जिस तरह आप लाहौर में फिर रही हो, वहाँ पे आप इस तरह अगर फिरोगे तो लोग समझेंगे या पागल हुआ है या गलत बात है। नहीं, गलत बात तो नहीं है। बहरहाल उधर कल्चर ऐसा नहीं बना है। मतलब वहाँ का कल्चर इस तरह नहीं है कि आप 100 साल 200 साल से ऐसे पर्दे में लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो ज़मीन आसमान का फ़र्क तो हो गया। यहाँ पे हम आपको समझ रहे हैं कि मतलब एक सिस्टर है, बाहर निकली हुई है, कोई सौदा या कोई चीज़ ले रही, वहाँ आपको कोई लेडीज़ आपको देखेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि यार लेडीज़ जो है ये पागल हुई है या कुछ और मसला। यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं बाज़ार में, वो उन सबको लेके आप लोग ये समझेंगे? हम लोग इधर जो है माहौल से
आप अडॉप्ट कर लिए इस माहौल को, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के लोग वो नहीं जानते। ठीक 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 है, वहाँ पे ऐसे कोई नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, पहाड़ हैं सर, पहाड़ है, ये भी फ़र्क है बहुत। वहाँ का ज़बान जो है पश्तो है, यहाँ पंजाबी उर्दू बोले। बात सुने, अगर लाहौर के अलावा आपको किसी शहर में रिहाइश करने का मौका मिले तो वो कौन सा शहर है? लाहौर के अलावा तो और अच्छा जगह कोई है नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है। कराची में इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, फैसलाबाद में क्या है, जो है लाहौर है। ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो आपको लाहौरी बना? लाहौर का ख़ास ये है कि लाहौर में ये 3-4 महीने जो मौसम होता है, अभी इसके बाद जो शुरू होने वाला है, ये काफ़ी बेहतर है। लाहौर के जो लोग हैं, मतलब जो रहने वाले लोग हैं, जैसे आप हो, हम, ये सब तमीज़दार लोग हैं, एक दूसरे से अच्छे बात करते हैं, अच्छे सुलूक करते हैं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई काम नहीं, हर कोई अपना काम कर रहे हैं। आप लड़ाते हैं किसी की टांग? मतलब कि क्या कह रहे थे आप? एक दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ाते। काम आप करते हैं इसलिए? नहीं, अगर इस तरह मैं करता होता तो फिर मैं थोड़े इस तरह बताता। ये तो बात भी। हाँ, तो फिर मैं नहीं बताता। तो ये लाहौर का जो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जो तरीका यूरोप का है कि यूरोप वाले लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई कुछ भी करे। ठीक है, मतलब आपने लाहौरियों को यूरोपियन से तशबीह दी। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है, किसी के काम में दखल नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? ऐसा कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता है? ऐसा कोई सा परिंदा है, बाज का तो घोंसला होता है, कौवे का होता है। एक और क्वेश्चन का जवाब दें मुझे। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती? ज़िंदगी भर मेरे साथ नहीं छोड़ते हैं? ऐसा तो ज़िंदगी भर मरने तक तो एक इंसान का साया जो है वो साथ नहीं छोड़ते हैं, और मरने के बाद तो चलिए टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। आपने ना इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। 4 पापड़ पके, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ पके, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पके, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पके, 4 पापड़ कच्चे। हाँ, 4 पापड़ पके, 4 पापड़ कच्चे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। बहुत आप इस तरह कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो। चलो करो इस तरह। वो याराना फिल्म अमिताभ बच्चन का देखा है, वो इस तरह कर रहे हैं। आप मतलब क्या है? इसका मतलब ये खेल है। खेल है? इसका मतलब ये एक खेल है। जैसे आपने बोले 4 पापड़ क्या? पापड़ कच्चे, 4 पापड़। 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पका, ये भी एक खेल है। आपसे आपस में टकरा जाएगा, आप नहीं कर सकोगे। ये मुझे दे दो, तुम करो। दे सकती ना, मुझे अलाउ नहीं है, मैं अपना माइक किसी को नहीं दे सकती। अच्छा, आप मुझे एक बार फिर से करके दिखाएं। ये देखो इस तरह। और कोई टैलेंट है जो आप में है? बहुत है, मगर अभी कोई गाना सुना? गाना नहीं, गाना मुझे नहीं आता। मना है? गाना बड़े देखेंगे घर वाले हमारे, थोड़ा तो घर वाले देखेंगे ना, लाहौरी देख के खुश होंगे। नहीं, लाहौरी तो खुश होंगे मगर घर वाले खुश नहीं होंगे। फिर नाच सुना दे। नाच तो बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल नहीं आती? गाना आप सुनाना नहीं चाहते, नाच आपको आती? नहीं, गाना भी नहीं आते। गाना नहीं आता? कभी सुना भी नहीं? गाना क्यों नहीं सुना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, गाने सुने हैं मगर आता ही नहीं है। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो व्यूअर्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लाहौर के अलावा कौन से शहर में रहना पसंद करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बच्चे आपका? उम्मे हानी। आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया, कितना खूबसूरत नाम है आपका। आपका क्या नाम है? ईशा। क्या? ईशा। ईशा। किसने रखा आपका ये नाम? घर वाला नहीं। क्या मतलब है इसका? अंधेरा। अंधेरा, अच्छा। चलो, आपको कोई पोइम आती है? कौन सी पोइम आती है? ट्विंकल ट्विंकल।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. आपको आती है कोई पॉइंट? चलो फिर सुनाओ। Teddy bear, turn around. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish shoes. Teddy bear, polish shoes. Teddy bear go to school. क्या करते हो घर में आजकल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्यों? क्यों नहीं करते कुछ? मामा को तंग करते हो? नहीं। नहीं करते। आप करते हो मामा को तंग? बिल्कुल नहीं करते। जी करते हैं। झूठ मत बोलो। करते हैं। आपको क्या आता है? आपको कोई पोएम आती है? कोई अच्छा कोट आता हो आपको? नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। आप लाहौर के रहने वाले? नहीं, वजीराबाद से हैं। वजीराबाद के रहने वाले। लाहौर ज़्यादा अच्छा क्या वजीराबाद? वजीराबाद। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे रहती हूँ। आप वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आप क्या करने आए? यहाँ पे वैसे ही घूमने फिरने। कैसा लगा लाहौर? अच्छा है, लेकिन वजीराबाद ज़्यादा अच्छा है। वजीराबाद में ऐसी क्या खास बात है जो लाहौर में नहीं है? आप मुस्कुराई जा रहे हो। मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन इस सवालों के जवाब भी तो देने चाहिए। चलिए मैं टंग ट्विस्टर कर लेती हूँ। अच्छा, आप मुझे पहले एक सवाल का जवाब दे दो। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? कोयल। बिल्कुल ठीक आंसर की, जबरदस्त। चलिए टंग ट्विस्टर, आपने ना इन अल्फाज को 5 दफ़ा बोलना है। 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के। अच्छा नाजरीन, ये पहली ऐसी बच्ची है जिसने ये क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर किया है, तो ये गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये गिफ्ट बच्चे आपके लिए, ठीक है? अच्छा, आप टंग ट्विस्टर करेंगी। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा बोलना। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 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 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। वाह ज़बरदस्त। चले आप भी बच्चे, आप भी करो ये। 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ अच्छे। लगता है आपको पापड़ बहुत पसंद है। खाते हो? खाते हो पापड़? बहुत ज़्यादा। कौन से पापड़? सारे। चलो फिर ये रिपीट करो 5 दफ़ा। क्या? 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ अच्छे, 4 इसे तो पापड़ इतने अच्छे लगते हैं, ये पापड़ को अच्छे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अंबर। अंबर, क्या करने आई हैं यहाँ पर? मैं शॉपिंग थोड़ी सी करने आई थी। शॉपिंग करने आई हैं? किया आपने कुछ शॉपिंग? अभी आई हूँ 5 मिनट। बस आई हैं। अच्छा, आप लाहौर में रहती हैं? जी, मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि लाहौर के अलावा आप कहीं जाके रिहाइश कर सकती हैं, तो आप कौन सा शहर चुनेंगी? कराची। क्यों कराची क्यों? अच्छा लगता है, मुझे शौक है देखने का ना। कराची में ऐसी ख़ास बात क्या है? समंदर देखने का शौक है। समंदर देखने से भी मुझे मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, सारा हमारा मुल्क है। आपने कौन से शहर विज़िट किए हैं पाकिस्तान? मैंने कराची, मुल्तान, कराची में बहुत छोटी थी तब गई थी मैं। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और बचपन का शौक ही है आपको कि मैं कराची जाऊँ, रहूँ जाके वहाँ? वैसे घूमने फिरने का शौक है, रहने का नहीं। नहीं, मेरे रिहाइश की बात। रिहाइश के मैं कराची रह लूँगी। कराची रह लेंगी? रह लूँगी। रह लेंगी? रह लूँगी। बड़ी अच्छी बात है, मतलब आप कहीं भी किसी भी माहौल में ढल जाएं। ज़ाहिर है सारा हमारा मुल्क है, प्यारा है, अल्लाह में इसको सलामत रखे हमारे मुल्क को। अच्छा। तो अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। ऐसे कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? आउल? नो। पता नहीं। सोचिए। नहीं, मुझे नहीं, बाकी नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं कि चींटी के अलावा ऐसी कौन सी हल्की चीज़ है जो कि आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकते? चींटी से तो छोटी कोई चीज़ भी नहीं होती। चींटी से आप ना वजन में देख लें कि चींटी से हल्की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकते? मच्छर तो ज़्यादा हैवी होता है। ज़्यादा हैवी होता है, काटते तो पता लगता है। काटते हो तो इसका तो चींटी से छोटी कोई चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल से। चींटी से। चलिए ठीक है, आप में एक टंग ट्विस्टर करते हैं आपके साथ। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे। 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के, 4 पापड़ कच्चे, 4 पापड़ पक्के,
चार पापड़ अच्छा, आप मुझे बताएं, आप कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगी लोगों के साथ? कोई टिप, कोई रेसिपी, कोई ब्यूटी टिप या कोई सॉन्ग? सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग सुना दूँ? हाँ जी, नहीं सुन लेंगे। कौन सा सुनाऊँ? सॉन्ग मैं आपको सुना देती हूँ। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। ठीक है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। ये आपने एक बहुत प्यारा गाना गाया, तो ये गिफ्ट गोल्डन बनास्पति की जानिब से आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने लोगों से 3 सवालात पूछे। हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता, उसका नाम है कोयल। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती, वो है वक्त हमारा साथ नहीं छोड़ता। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि चींटी से हल्की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बामुश्किल आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं, वो है आपका सांस। तो इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जास्पा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।